ये है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक लिक्विड ऑक्युपाइंग द कैपेसिटर स्पेस। अब कैपेसिटर प्लेट के बीच के स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है डाइलेक्ट्रिक लिक्विड। इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों दिखते हैं। एक पॉसिबिलिटी का डायग्राम यहाँ देखिए, अगर हम कैपेसिटर प्लेट्स को इस तरह लिक्विड में डुबा दें, डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में, किस तरह, तो अभी देखते हैं किस तरह। अगर हम इस तरह डुबा दें, देखिए और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लिक्विड इतना अंदर राइज कर जाए, बाहर लेवल अलग हो और अंदर लेवल अलग हो, ये इतना वाई लेंथ और ये बाकी जो है h माइनस वाई, ये दोनों प्लेट के बीच के स्पेस में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है लिक्विड, यानी दोनों प्लेट को लिक्विड में सब डिप किए तो उसमें कुछ स्पेस होगा जो लिक्विड से भरा होगा, बाकी स्पेस जो होगा ऊपर वाला खाली होगा। तो दोनों स्पेस की कैपेसिटी होगी, दोनों का पॉजिटिव प्लेट इकट्ठे होगा इधर की तरफ, दोनों का निगेटिव प्लेट इकट्ठे होगा इधर की तरफ। एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि एक कैपेसिटर प्लेट इस तरह रखा गया और एक कैपेसिटर प्लेट को डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में सबमर्ज किए, जैसे सबमर्ज किए पाए कि लिक्विड अंदर राइज कर जाता है। इसे ये एस.सी. वर्मा जी किताब के सॉल्व एक्सरसाइज में भी है। ये लिक्विड है, ये अपने आप अंदर राइज कर जाएगा, बाहर कम और अंदर ज़्यादा हो जाएगा। और ये टर्मिनल है बैटरी का, और यहाँ भी बैटरी का टर्मिनल है, और इसको हम ऐसे बैटरी से जोड़ देते हैं। ये केस एस.सी. वर्मा जी की किताब में सॉल्व है। अब ये लेंथ जो है, ये लेंथ y है और ये d माइनस वाई है। तो इस तरह भी तो हो सकता है कि लिक्विड ऑक्युपाई करे कैपेसिटर प्लेट के बीच के स्पेस को, और उस तरह भी हो सकता है। और दोनों में राइज हुआ है अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी रो जी एच जो mgh है उसके अगेंस्ट राइज हुआ है, इंटरनल फोर्स के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। तो इसलिए दोनों बातें समझने लायक हैं। पहले हम इसमें देखते हैं फिर इसमें। लेकिन वो केस अभी भी है जिसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ बीन केप्ट कांस्टेंट, इसलिए इन दोनों केस में जो फोर्स का फार्मूला होगा वही पहले वाला होगा, प्लस डी यू कैपेसिटर डिवाइडेड बाई डी एक्स हो डी वाई हो जो हो। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का रेट ऑफ चेंज यानी और पॉजिटिव साइन के साथ होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ बीन केप्ट कनेक्ट कांस्टेंट एंड द कैपेसिटर कंटिन्यूअसली केप्ट कनेक्टेड विद द कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अब पहले इस केस को देखते हैं फिर इस केस को देखते हैं, दोनों ज़रूरी है। इस केस में क्या है, तो दो स्पेस है, नीचे से यहाँ जो कैपेसिटर गैप है, दोनों गैप, इसमें लिक्विड भरा हुआ है इतना, समझे? कौन सा लिक्विड? डाइलेक्ट्रिक लिक्विड। और बाहर हो सकता है लिक्विड इतना ही हो, अंदर राइज हुआ है अगेंस्ट ग्रेविटी। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवार्डली लग रहा है। ये साइड व्यू दिखा रहे हैं हम कैपेसिटर प्लेट का, ये साइड व्यू दिखा रहे हैं, यहाँ बैटरी है, समझे? ये साइड व्यू दिखा रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये दूरी जो है y है, और बाकी जो हो गया l माइनस वाई हो गया, सेपरेशन d है l माइनस वाई, यानी y हाइट जो है वो लिक्विड भरा हुआ है, भरा नहीं गया, रेज हो गया है लिक्विड में, जैसे डिप किए लिक्विड राइज कर गया, अगेंस्ट ग्रेविटी राइज कर गया, बड़ी बात है। तो इस स्पेस की कैपेसिटी C1 और इस स्पेस की कैपेसिटी C2, और दोनों स्पेस का एरिया साइड वाइज दिया हुआ है, और एरिया के साथ ये जो साइड है ये L माने हैं। तो कैपेसिटी C1, हम ये केस देख रहे हैं, तो C1 बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट एरिया बाई L मल्टीप्लाइड बाई वाई और डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सेपरेशन D। सहमत हैं? अच्छा, और C2 वो हवा वाला जिसमें एयर नहीं है, जिसमें एयर है, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई L माइनस वाई डिवाइडेड बाई D, इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो पैरेलल में, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह है, निगेटिव एक जगह है, ऐसा इस केस में नहीं आने वाला है। इस केस में देखिए यहाँ, इस केस में
ऊपर वाला जो स्पेस है जिसमें एयर है और जिसमें लिक्विड राइज हुआ है, दोनों सीरीज में है टर्मिनल के अगेंस्ट, इसमें पैरेलल में है। तो ये पैरेलल में हम इनको जोड़ेंगे तो इनका सी इक्विवेलेंट बराबर जोड़िए, बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई एल डी, और वहाँ के वाई और यहाँ वाई है, तो एल प्लस के माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई। देख रहे हैं, ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ दिस स्पेस विच वेयर द स्पेस इज partially filled with the liquid, dielectric liquid, insulator liquid। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला उस केस में जब टर्मिनल वोल्टेज हैज़ बीन केप्ट कांस्टेंट, ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो उस समय ये हो गया फॉर्मूला। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके फोर्स निकालिए, फोर्स ऑन द लिक्विड प्लस डी यू डी वाई, वाई ऊपर की तरफ वाई लिए हैं, वाई पॉजिटिव है, तो यहाँ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट स्क्वायर 2LD के माइनस 1 पॉजिटिव आया। देखिए पॉजिटिव ये बताता है कि y प्लस का डायरेक्शन कौन लिए हैं, अपवर्ड, तो फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है लिक्विड पर, और उसी फोर्स के कारण वो रेज हुआ है इनसाइड, बाहर के कंपेरिजन में अंदर का हाइट ज़्यादा हो गया है उसी फोर्स के कारण। और संयोग से वो फोर्स एक्स डिपेंडेंट नहीं है, वाई डिपेंडेंट नहीं है, वो लिक्विड पार्शियली ऑक्यूपाई करे या फुल्ली ऑक्यूपाई करे, देख नहीं रहे इसमें वाई नहीं है, कांस्टेंट है, लेकिन फोर्स इनवर्डली कैसे हुआ, वाई पॉजिटिव ऊपर की तरफ, फोर्स भी पॉजिटिव, वाई जिधर है उधर डी वाई होगा और डी वाई भी पॉजिटिव, समझें, यही बात हो गई। ये इस केस लिया। इस केस में सोचेंगे तो इस स्पेस की कैपेसिटी C1 और इस स्पेस की कैपेसिटी C2 टर्मिनल के क्रॉस पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है, सीरीज में कनेक्टेड है, ये अंतर है। इस स्पेस की एस.सी. वर्मा जी किताब में सॉल्व प्रॉब्लम में है, एक्सरसाइज जो सॉल्व होता है वर्कआउट जिसको, उसमें ये C2 और ये C1, तो C2 की कैपेसिटी निकालते हैं पहले। तो C2 की कैपेसिटी होगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस वाई, बीच का सेपरेशन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस वाई, और इसकी कैपेसिटी होगी C1 की के एप्सिलॉन नॉट ए वाई। अब इन दोनों को हम सीरीज में जोड़ेंगे, थोड़ा झमेला है, सीरीज में जोड़ेंगे क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज प्लस इधर है माइनस इधर है। सीरीज में हम लोग फार्मूला पढ़े थे C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो इनको सीरीज इक्विवेलेंट लीजिएगा, थोड़ा लंबा सा आएगा मगर कोशिश करते हैं। तो C1 आ गया के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई वाई एंड देन मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस वाई, और नीचे में दोनों का एडिशन के ए वाई प्लस एप्सिलॉन नॉट ए और कहाँ गया डी माइनस वाई। अब जरा जोड़िए इनको, तो यहाँ वाई डी माइनस वाई नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल होकर रहेगा, तो एक एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए रहेगा बाएं साइड में, और बस, और नीचे इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो के डी माइनस वाई प्लस वाई। देखिए सहमति, थोड़ा सा शॉर्ट कट की तरफ बढ़ें, यहाँ y मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस वाई जो डिनोमिनेटर में नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका जो फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे तो ये लेफ्ट में जाएगा और राइट में वो एक एप्सिलॉन नॉट ए बाहर, तो एक से कैंसिल एक रह गया, ठीक है। तो ये हो गई इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी, यानी इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई के एप्सिलॉन नॉट ए और नीचे में के डी, अब प्लस नहीं माइनस के माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई, ये हो गई इक्विवेलेंट कैपेसिटी, ठीक है। किसकी, यही इस कैपेसिटर की जिसका लोअर प्लेट
फ्लूइड और डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में डूबा है और अपर प्लेट ऊपर है। यहाँ तक आया। अब इनका सी इक्विवेलेंट निकल चुका है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग लिखने वाले हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा हाफ सी इक्विवेलेंट वी नॉट स्क्वायर, और सी इक्विवेलेंट आपके सामने है, इसलिए यहाँ हो जाएगा 2kd माइनस k-1y, ठीक है, और k एप्सिलॉन नॉट a वी नॉट स्क्वायर, यही हुआ। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हुआ। पोटेंशियल एनर्जी उस केस में जब कैपेसिटर प्लेट का एक प्लेट लिक्विड में डूबा है और अंदर वाले स्पेस में वाइड हाइट का लिक्विड ऑक्युपाइड है, हाफ एप्सिलॉन नॉट, यही हुआ। अब फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए अभी भी वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, F बराबर प्लस डी यू कैपेसिटर डिवाइडेड बाई वाई डी वाई। देखिए तो फोर्स हो गया प्लस डी यू डी वाई। अब देखिए यहाँ कैसे आ रहा है, ये वाला टर्म जो है के एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हम लोग देख रहे हैं कि जब किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच के स्पेस में डाइलेक्ट्रिक लिक्विड होता है तो उस पर फोर्स लगता है, और उस फोर्स का एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सबसे पहले -1, फिर के डी माइनस k-1 y पर पावर -2, और फिर इसके अंदर ब्रैकेट में अंदर जाइए। अंदर जाके क्या करें तो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो आइए y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये अंदर आ जाएगा 0 माइनस k-1 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब दो माइनस है, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ है, आपको नज़र आ रहा होगा। इन दोनों माइनस की वजह से रिजल्टेंट फार्मूला में प्लस आ जाएगा, और प्लस आकर हो गया फोर्स के एप्सिलॉन नॉट ए वी नॉट स्क्वायर k-1, और ब्रैकेट के अंदर के डी माइनस k-1 y का स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन में, पहले वाले एक्सप्रेशन में एक सबसे बड़ा अंतर आ गया। पहले वाले में y पर डिपेंडेंट नहीं था, हाउ मच स्लैब और लिक्विड कितना है ये नहीं था, लेकिन एक डिपेंडेंस के साथ एक बात पहले जैसा ही कॉमन है, y यहाँ अपवर्ड लिए हैं जो इनवर्ड भी है, और फोर्स भी अपवर्ड है, इसलिए लिक्विड राइजेज अगेंस्ट ग्रेविटी इनसाइड द कैपेसिटर गैप। इसलिए कैपेसिटर गैप के अंदर लिक्विड राइज कर जाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट, ठीक है ना, ये दिखाई दिया। मगर यहाँ फोर्स y डिपेंडेंट है, और इस केस में फोर्स y से इंडिपेंडेंट आया। दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ बीन केप्ट कांस्टेंट कंटिन्यूअसली। टर्मिनल्स को हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से जोड़े हैं, और अंदर डाइलेक्ट्रिक लिक्विड पार्शियली ऑक्युपाई किया तो उसको फोर्स निकाले, दोनों पर फोर्स इनवर्डली लग रहा है, फोर्स का एक्सप्रेशन आया। और भी केसेस होगा जिसमें हम कैपेसिटर को चार्ज करके सोर्स से डिस्कनेक्ट करेंगे और तब फोर्स निकालेंगे, यानी वहाँ पोटेंशियल के बदले चार्ज कांस्टेंट होगा, ठीक है।